एक बच्चा है, मिस्टर एक्स मान लेते हैं उसको, ठीक है। 10th में कुछ बढ़िया परसेंटेज बनी, उसकी ठीक ठाक पढ़ाई करता था। अब आपको लगा कि साइंस ले लेनी चाहिए, साइंस ले ली, मैथ्स ले ली। इनफैक्ट सोचा कि पढ़ाई बढ़िया कर रहा है, 10th तक तो बढ़िया ही पढ़ता था, और तो इसको आईआईटी की तैयारी करवा देते हैं। बच्चे ने करी आईआईटी की तैयारी, कुछ इधर उधर 2 साल तक धक्के खाए, हो सकता है 3 साल खाए हों। उसके बाद उसको एक इंजीनियरिंग, डिसेंट से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। कॉलेज डिसेंट सा है, ठीक है। कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद उसने वहाँ पे कई सारी सोसाइटीज़ में पार्ट लिया। जो टेक्निकल सोसाइटीज़ होती है ना, कोडिंग की होती है, रोबोटिक्स की होती है, मैकेनिकल वाली होती है, उसमें उन्होंने पार्ट लिया। और 4 साल तक उसने वहाँ पे काम किया। टैलेंटेड बंदा है, ध्यान रखना। और 4 साल के बाद वो वहाँ से ग्रेजुएट हुआ। इस सारे प्रोसीजर में उसका खर्चा कितना आया, वहाँ से कैलकुलेट करते हैं इंजीनियरिंग से। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में 70,000 कॉलेज की फ़ीस, मेस की फ़ीस 40,000 मान लेते हैं, वैसे इससे ज़्यादा होती है पर मान लेते हैं। हॉस्टल की फ़ीस 10,000, ये हो गई, ठीक है। ये कैलकुलेट करके 1,20,000 होता है फर्स्ट ईयर, ओनली फर्स्ट ईयर। और ये सिर्फ फॉर्मल चीज़ जोड़नी है, बाकी खर्चे जो होते हैं वो तो मैंने जोड़ी ही नहीं है। उसके बाद ये प्रोसीजर 4 साल तक चलता रहता है। 4 साल मतलब 1,20,000 का 4 गुना। और इस सब में मैंने उसके जो 11th-12th में कोचिंग वगैरह के खर्चे आए होंगे, जो मेस का खर्चा आया होगा, रहने का खर्चा आया होगा, वो तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया। वो भी लाखों में है। जब इस तैयारी करता है बंदा तो लाखों रुपए खर्च होते हैं। और इसमें मैंने एक और चीज़ कैलकुलेट नहीं करी कि घर वालों ने कितनी आशा लगा के रखी होती है और इसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। और इस सब मैंने वो भी कैलकुलेट नहीं किया कि अगर इसकी पढ़ाई के लिए कहीं से लोन लिया गया तो उसकी ईएमआई वगैरह, उसका इंटरेस्ट, मुझे नहीं लगता ये कभी भर पाएगा। इसको 15 से 20 साल लगेंगे कम से कम इसको इस नौकरी पर रहकर इस लोन को, इसकी ईएमआई को भरने के लिए। मतलब आधी ज़िंदगी कर्ज चुकाने में चली गई। इसमें मैंने ये भी कैलकुलेट नहीं किया है कि अगर ये इसकी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वहाँ तो पैसा यूँ लगता है हॉस्पिटल में, पता भी नहीं चलता पैसे का। अब उस बंदे की जॉब लगती है फाइनली। हर एक बंदे की नहीं लगेगी, क्योंकि बंदा टैलेंटेड था। इंजीनियरिंग में 90% लोगों की जॉब नहीं लगी है, 95-96% लोगों की नहीं लगी। कुछ जो चुनिंदा लोग थे, जो क्रीम था कॉलेज का, उसकी जॉब लगी है। और उसकी जॉब क्या लगी है, 3,60,000 की पर ईयर। क्या है ये? इसके लिए पढ़ाई करी थी, इसके लिए इतनी पैसे खर्च करे थे। मतलब अगर ये बंदा चाहे कि ये खुद की कॉलेज की फ़ीस भी भर पाए उससे, तो ये वो भी नहीं कर पाएगा। 3,60,000 को अगर 12 से डिवाइड करोगे तो 30,000 रुपये महीना आता है। 30,000 में से ये बंदा जहाँ पे रहेगा वहाँ पे इसका कमरे का खर्चा भी आएगा करीब 5-10 हज़ार के, 5-10 हज़ार में इसका कमरे का, खाने का, रहने का खर्चा निकल जाएगा। और अगर ये नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन वगैरह देखता है तो 4-5 हज़ार इसमें मान लो। बाहर वगैरह खाने जाता है तो उसमें मान लो 4-5 हज़ार। बच्चे कितने? 10 से 15 हज़ार। अगर इसमें ये सेविंग करके भी कॉलेज की फ़ीस देना चाहे, कॉलेज का खर्चा निकालना चाहे, तो वो भी नहीं कर सकता ये। तो क्या फ़ायदा है फिर इस चीज़ का? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। क्या ये रेलेवेंट है इंजीनियरिंग करना? पता नहीं, पर मेरे को नहीं लगता रेलेवेंट है। क्योंकि कोई बंदा इतना धक्के खा के यहाँ पहुँचता है और उसके बाद यहाँ पे धक्के खा के कहीं पहुँचता है और वहाँ पे उसको कुछ नहीं मिलता। मतलब ये होता है ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी मरी हुई।
वर्थ इट नहीं है भाई।